Hello friend, today we will start our next chapter, that is fluid dynamics. Okay, so what is fluid dynamics? Before going for fluid dynamics, I will recall some basic, that is mechanics. और अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स. सो व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स? फ्लूइड मैकेनिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज स्टेडी और इन मोशन. ओके, तो फ्लूइड अगर स्टेडी है या मोशन में है तो उसकी जो फोर्सेस हम स्टडी कर रहे हैं उसे मैकेनिक्स कहेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स. तो फ्लूइड मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स. तो ये क्या है? फ्लूइड स्टैटिक मीन्स स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज स्टेडी और फ्लूइड इज स्टैटिक. देन दैट अगर रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट तो उसे हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक. अगर फ्लूइड रेस्ट में है, एक जगह पर है, उसके ऊपर के फोर्सेस हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गया फ्लूइड स्टैटिक. ओके, नाउ डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स क्या है? इफ फ्लूइड इज इन मोशन and if we study forces on that fluid, then they may be dynamics or kinematic. So what is difference between dynamic और kinematic? अगर फ्लूइड मोशन में है तो उस फ्लूइड की मोशन जिस रीजन्स के साथ है वो अगर हम वो रीजन अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम उसे कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स. तो फ्लूइड डायनामिक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन with considering the region of motion of fluid. It is called fluid mechanics, sorry fluid dynamics. मतलब अगर फ्लूइड मोशन में है तो किस वजह से वो मोशन में है वो वजह कंसिडर करके उसके फोर्सेस की जो स्टडी है उसे कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स. और फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द रीजन फॉर द फ्लो. मतलब उसका फ्लो होने का रीज़न कंसिडर ना करते हुए सिर्फ वो फ्लो हो रहा है और उसके ऊपर फोर्सेस है वो कंसिडर कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स. ओके, सो आई थिंक डायनामिक और काइनेमेटिक क्या आपको समझ में आ गया. फ्लूइड क्यों फ्लो हो रहा है ये कंसिडर करके उसके ऊपर के फोर्सेस की स्टडी मतलब डायनामिक्स. फ्लूइड क्यों फ्लो हो रहा है ये कंसिडर ना करते हुए उसके ऊपर के फोर्सेस उसकी स्टडी मतलब फ्लूइड काइनेमेटिक. ओके, तो आपको सेकंड लॉ मालूम है न्यूटन्स का, F इक्वल्स टू एम ए. फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बताओ. इफ यू कंसिडर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन देन वी मस्ट कंसिडर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इन एक्स डायरेक्शन. ओके, व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन? कि जो भी फोर्स है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर वो फोर्स एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो मास का जो एक्सेलरेशन ये भी हम एक्स डायरेक्शन में लेंगे. अगर हमें वाई डायरेक्शन में चाहिए वो फोर्स तो ये एक्सेलरेशन भी हमें वाई डायरेक्शन में लेना चाहिए. लेकिन अब ये फोर्स क्या है? अगर हम फ्लूइड के बारे में बात करें तो फ्लूइड के ऊपर कितने टाइप के फोर्स रहते हैं? फ्लूइड के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स रहता है, बराबर. फ्लूइड प्रेशर की वजह से फ्लो होता है, मतलब वो जो रीज़न है फ्लो होने का वो प्रेशर है, वो भी हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम डायनामिक्स पढ़ रहे हैं. तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो हम कंसिडर करेंगे. अगर फ्लूइड टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंसी की वजह से जो फोर्स है वो भी आएगा. अगर फ्लूइड विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स है वो आएगा. अगर कंप्रेसिबल है तो कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो फोर्स है वो आएगा. मतलब समेशन ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नथिंग बट एफ. तो ये एफ क्या हुआ? ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो, प्लस प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो, प्लस टर्बुलेंस की वजह से जो फोर्स है वो, प्लस विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स है वो, प्लस कंप्रेसिबिलिटी की वजह से फोर्स है वो. ये सब फोर्स मिलाएंगे तो हमारा ये जो यहाँ पे वो फोर्स रहते वो रहेगा. इन शॉर्ट जो भी फोर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं यहाँ पर वो क्या रहता है? ये अलग अलग टाइप के फोर्स का रिजल्ट है. क्लियर? नाउ अब इस लेक्चर में यूलर्स इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं. तो यूलर्स इक्वेशन के लिए हमने कुछ अजम्पशन बनाए, जैसे कि यूलर्स का जो भी फ्लूइड हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टेडी है,
स्टेडी है मतलब ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दैट फ्लूइड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ उसके पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। दूसरी बात, वो आइडियल फ्लूइड है मतलब उसमें विस्कोसिटी जीरो है, तो ये फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी यहाँ पर नहीं रहेगा। बराबर, जो भी फ्लूइड हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा, तो फोर्स ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं आएगी, ज़ीरो आएगी। और अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फ्लो ई रोटेशनल है, मतलब इसमें टर्बुलेंस नहीं है, तो फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स में जो भी फोर्स हम कंसीडर करने वाले हैं वो क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू प्रेशर। ग्रेविटी मतलब उस फ्लूइड मतलब इन शॉर्ट उसका वेट, उस फ्लूइड का वेट, मतलब यहाँ पर हम जो एफ कंसीडर करेंगे वो रहेगा ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स रहेगा वो, और प्रेशर की वजह से जो फोर्स रहेगा। ये तीनों चीज़ें नेग्लेक्ट करने के बाद ये जो इक्वेशन बना है इसे कहते हैं यूलर्स इक्वेशन। बराबर, मतलब यूलर्स इक्वेशन में हम सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स और प्रेशर का फोर्स कंसीडर करेंगे और बाकी टर्बुलेंस का फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी का फोर्स या विस्कोसिटी का फोर्स हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर? तो इन शॉर्ट आप बात एक माइंड में रखो, फोर्स इक्वल्स टू यम है, जितना भी फोर्स रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो अब आगे हम देखेंगे, हमने एक छोटा सा यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर किया सिलेंड्रिकल शेप में, और वो भी एक एस डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड में। तो सपोज उसका जो ये एरिया है वो डी है और उसकी जो लेंथ है वो डी एस है। ओके, हम एस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाई जेड में। उसका एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी है, और उसकी लेंथ कितनी है, डी एस। ओके, अब दूसरी बात, उसके ऊपर सपोज नीचे से पी प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो कितना प्रेशर एक्ट होगा, पी इंटू डी ए। ओके, अब ये जो प्रेशर है वो वैरी हो रहा है, तो सपोज उसका वैरी होने का जो रेट है उसे हम डो पी बाय डो एस कहेंगे। ओके, प्रेशर का जो चेंज होने का रेट है वो कितना है, डो पी बाय डो एस। ओके, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्रेशर पी है, अब ऊपर के सरफेस पे प्रेशर कितना रहेगा, कितना रहेगा, यहाँ पर पी है और उसका चेंज होने का रेट डो पी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो डी एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये उसका रेट हो गया इंटू डी एस कर दिया, तो इतने डिस्टेंस के लिए वो कितना चेंज हो गया हमें मालूम हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर कितना प्रेशर फोर्स एक्ट होगा, P प्लस ये उसका चेंज होने का रेट। क्लियर? अब इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज हमारी व्हीकल है जो 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ये क्या हुआ, रेट। ओके, मतलब डो पी बाय डो एस 40। तो हमें निकालना है कि वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, सॉरी, वो हम कैसे निकालेंगे, ये 40 रेट हो गया, 40 और 2 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 40 इंटू 2 मतलब 80 किलोमीटर। ओके, ये उसका रेट और ये उसका ड्यूरेशन। इसी तरह से डो पी बाय डो एस क्या है, प्रेशर चेंज होने का रेट, और हमें उस कितने डिस्टेंस के लिए चाहिए, डी एस के लिए। तो आप इसको रेट कंसिडर करो और डी एस को 2 आवर, आपको इजीली समझ आएगा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन एस डायरेक्शन, और हमें चाहिए डी एस डिस्टेंस के लिए। तो ये क्या देगा, इतने डिस्टेंस के बीच में प्रेशर कितना चेंज हुआ, पहला प्रेशर पी था प्लस इतना चेंज हुआ, तो ऊपर के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्ट होगा, P प्लस डो पी बाय डो एस इंटू डी एस। क्लियर? और इसके साथ में अब ये तो प्रेशर फोर्स कंसीडर किया हमने दोनों तरफ से, और इसका वेट भी एक्ट करेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब फिर से निकालता हूँ डायग्राम में।
सपोज ये एंगल थीटा है, ये वेट है। अभी हम इस डायरेक्शन में कंसिडर करें तो ये जो भी वेट रहेगा वो भी हमें अलोंग दिस लाइन, इसके दो कंपोनेंट हो गए, अलोंग द लाइन, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो हमें ये चाहिए, इसका एंगल थीटा है, तो ये अलोंग दी डायरेक्शन ds कितना आएगा, w इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर है देखो। क्लियर? ओके, मतलब हमें इसमें फोर्स निकालना है, तो हम फोर्स का इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू एम ए। तो अब हम एस डायरेक्शन कर रहे, कंसिडर कर रहे हैं, तो एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू ए एस, ये एक्सलरेशन भी हमें एस डायरेक्शन में चाहिए। ओके, तो जो कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि प्रेशर P, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर P है, तो इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा, P इंटू डी ए, ऊपर P प्लस डो पी बाई डी ए। ये कैसा है मैंने आपको बताया, P प्लस डो पी बाय डो एस, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, डी एस, ये उसका चेंज होने का रेट था, ये डी पी बाय डो पी बाय डो एस, और दिस थ्रू दिस डी एस वो इतना चेंज होगा। ये होगा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यहाँ पर इंटू डी ए, प्रेशर फोर्स यहाँ पर। ओके, तो अब देखो हम एक एस डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, इधर से प्रेशर एक्ट हो रहा है पी डी ए, इधर से प्रेशर एक्ट हो रहा है पी प्लस डो पी बाय डो एस इंटू डी एस इंटू डी ए, और ये जो वेट एक्ट हो रहा था इसका जो यूनिट कंपोनेंट था अलॉन्ग दिस लाइन, वो है डब्ल्यू कॉस थीटा बराबर। ये जो दोनों है, ये वाले और ये वाले, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये P प्लस डी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम ऊपर जाने वाले डायरेक्शन प्लस पकड़ेंगे, नीचे वाले आने माइनस पकड़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे उसका वेट कितना रहे, तो सिंपल है, वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। एम को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम क्या आएगा, ये सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए इंटू डी एस, तो रो डी ए इंटू डी एस इंटू जी, ये हो गया डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू कॉस थीटा जाए क्योंकि हम अलॉन्ग दिस लाइन पकड़ने वाले। तो फोर्स ड्यू टू वेट अलॉन्ग दिस लाइन रो जी डी ए डी एस कॉस थीटा बराबर। अब देखो P इंटू डी ए माइनस, क्योंकि वो ऊपर के सरफेस का प्रेशर नीचे आ रहा है, P डो पी बाय डो एस इंटू डी एस इक्वल्स टू डी ए। अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व किया तो पी डी ए और ये पी डी ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस डो पी बाय डो एस इंटू डी एस। ओके, या इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो, पी डी ए माइनस P प्लस डो पी बाय डो एस इंटू डी एस इंटू डी ए माइनस वेट का कंपोनेंट रो डी ए डी एस जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो पी डी ए कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस डो पी बाय डो एस इंटू डी एस इक्वल्स टू माइनस रो जी डी ए डी एस। ओके, माइनस माइनस कैंसल, डी एस कैंसल, तो वो इस लाइन में आ गया, यहाँ पर जो दोनों की साइड में रखा है। तो ओके, अब देखो ये जो आया है, ये जो फोर्स आया है टोटल, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? जो मैंने अभी लिखा था वो ये अभी हमारा फोर्स आया, और मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को हमने देखा रो इंटू वॉल्यूम, रो डी ए डी एस और ए एस, क्योंकि एस डायरेक्शन में है ये। ओके, अब ए एस मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर, ठीक है, ए एस इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी।
ओके। अगर और दूसरी बात dv टोटल डेरिवेटिव लिया तो हमने क्या आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो क्या आएगा dv बाय ds इंटू ds प्लस dv बाय dt इंटू dt टोटल डेरिवेटिव। ओके, अगर टाइम इधर लेते हैं तो dv बाय dt इक्वल्स टू dv बाय ds बाय dt, ये टाइम इधर गया तो, और dv बाय डो v बाय डो टी। अब एक और चीज़ हमने क्या कंसिडर किया है कि ये फ्लो स्टेडी है। स्टेडी मतलब उसके जो सभी प्रॉपर्टीज़ है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, मतलब डो वी बाय डो टी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि हमने स्टेडी कंसिडर किया है। दूसरी चीज़ डी एस बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन एस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टाइम, वो उसे हम वेलोसिटी ले सकते हैं। तो ये क्या आएगा, डी वी बाई डी टी डो वी बाई डो एस इंटू वी, मतलब ए एस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर देखो ये हो गया ए एस, एक्सीलरेशन क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वैल्यू क्या है वी इंटू डो वी बाई डी एस। ओके, अब ये हमें यहाँ पर रखना है, वो पुट करना है। तो जो पहला है रो माइनस डो पी बाई डो एस डी एस इंटू डी ए माइनस रो जी डी ए कॉस थीटा, ये ए एस की वैल्यू अभी हमने पुट की, और रो जी डी ए डी ए डी। अब इसको हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय रो डी ए डी एस, तो ये डी ए डी एस सभी जगह पे कैंसिल हो जाएगा, और रो से हमने इसको, या रो को हमने इधर लाया तो क्या हो गया, यहाँ पर वन बाय रो, और यहाँ पर रो के साथ रो कैंसिल हो गया यहाँ पर। ओके, और ये इसको मैं फिर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, डी ए डी एस डी ए डी एस डी ए डी एस कैंसिल कर दिया। ओके, और ये इसको इधर भेज दिया, तो क्या बचे, क्या बनेगा वो, ये पहले लिखता हूँ वी, या पे इसने ये पहले लिखता हूँ, ये इधर गया डो पी, सॉरी पहले डी ए डी एस कैंसिल, और ये रो को इधर भेजता हूँ, माइनस डो पी बाय रो इंटू डो एस, माइनस ये रो के साथ ये रो कैंसिल हो गया, जी कॉस थीटा अपॉन रो नहीं, इक्वल्स टू वी डो वी बाय डो एस। ये माइनस माइनस वाले इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस साइड में जीरो रहेगा जो यहाँ पर लिखा है, बराबर। अब देखो डो पी बाय डो एस, बट कॉस थीटा इक्वल्स टू डी जेड बाय डी एस। अब ये कहाँ से आएगा, ये वाली डायग्राम, ये थीटा है, ये डी एस है। ओके, तो इसका कॉस लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन को हम या तो जेड से डिनोट करेंगे या वाई से, इसको मैं जेड बोलता हूँ, तो ये डी जेड रहेगा। तो क्या कॉस क्या आएगा, इसका कॉस अगर लिया तो डी जेड अपॉन हाइपोटेनियस डी एस कॉस थीटा, बराबर। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है वाई एक्सिस, इसको हम या तो जेड बोलेंगे या वाई बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर जेड बोलता हूँ क्योंकि बुक में जेड ही नोटेशन यूज़ किया है। तो कॉस थीटा को डी जेड बाई डी एस लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो ये क्या है, वन बाय रो डो पी बाय डो एस प्लस जी डी जेड बाई डी एस। अब ये इसको हम डी पी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अभी एस डायरेक्शन में, तो वन बाय रो डी पी बाई डी एस प्लस जी डी जेड बाई डी एस प्लस वी डी वी बाई डी एस इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये डी एस निकला, इधर डाल दिया, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डो पी बाय रो प्लस जी डी जेड प्लस वी डी वी इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया यूलर्स इक्वेशन। ओके, हमने इसमें सिर्फ प्रेशर और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर किया है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। दिस इज यूलर्स इक्वेशन। अब इसके आगे बर्नौलीज इक्वेशन भी है। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, जो भी आपको मिलेगा वो बर्नौलीज इक्वेशन रहेगा। तो हम यहाँ पर यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, देखा, तो डो पी बाय रो
अब वन रो तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो रो बाहर आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी विथ क्या आएगा, पी बाय रो, प्लस जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड आएगा, प्लस वी इंटू या इंटीग्रेशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू डी वी स्क्वेयर बाय 2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमें क्या मिला, हम क्या करेंगे, ये जो जी है इसको सबसे कॉमन लेके इधर भेज देंगे। अब ये जीरो कांस्टेंट क्या है, क्योंकि वो प्लस सी आता है ना, वो वाला कांस्टेंट है। तो हम अगर जी को कॉमन ले लेंगे तो पी अपॉन रो जी, यहाँ से जी कॉमन लिया है, वी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर 2g, ये जो जी आया वो कांस्टेंट किधर भेज दिया, वो कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर। तो हमें क्या मिला, पी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पर 2g है, करेक्टेड, वी स्क्वेयर अपॉन 2g इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, अब इसमें पी अपॉन रो जी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। ओके, और या इसे प्रेशर हेड भी कहते हैं, इसे प्रेशर हेड भी कहते हैं। जेड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, और इसे पोटेंशियल हेड भी कहते हैं। और वी स्क्वेयर बाय 2g ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, और इसे काइनेटिक हेड भी कहते हैं। दिस इज प्रेशर हेड, दिस इज पोटेंशियल और डेटम हेड, और दिस इज काइनेटिक हेड। क्लियर? तो ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन, तो पहले आपको यूलर्स इक्वेशन प्रूव करना पड़ेगा और उसे बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इतना ही नहीं लिख सकते, आपको पहले यूलर्स इक्वेशन भी प्रूव करना पड़ेगा अगर बर्नौलीज पूछा है तो। और अगर यूलर्स इक्वेशन पूछा है तो आप यूलर्स इक्वेशन तक छोड़ दीजिए। क्लियर? थैंक यू।